हे लर्नर्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट नाउन सीरीज़ की क्लास को। और हम 15 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली करेंगे इसकी, जिसमें फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट होगी। और आप जानेंगे कि प्रोनाउंस वास्तव में होते क्या हैं। तो व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन सिंपल वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं नाउन के प्लेस पर क्या करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन, रिपीटिशन को हटाने के लिए। ठीक है, प्रोनाउंस करते क्या हैं? जो प्रोनाउंस होते हैं ना, वो लिटरेचर में थोड़ी फ्लुएंटली, मतलब कि अच्छा लगता है पढ़ने में, तो वो ऐसा फील कराते हैं। ऐसे किसी वर्ड को हम बार बार बोलें, किसी नाउन को, जैसे राहुल वेंट टू स्कूल, राहुल स्टडीड हार्ड, राहुल स्टॉप्ड द एग्जाम। तो जो राहुल राहुल वर्ड की रिपीटिशन है ना, ये लिटरेचर में भद्दापन लेके आती है। तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं किसका, प्रोनाउंस का। हम नाउन को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, तो अब नाउन की क्लासेस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम आप पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउन। विद प्रोनाउंस क्या मतलब, राहुल जो है ना, अब राहुल के लिए ही और ही, अब ये कैसे आया ये हम जानेंगे आगे। ठीक है, प्रोनाउंस बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सब्स्टिट्यूट, जो क्रिकेट सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करते हैं ना क्रिकेट में, मतलब कोई प्लेयर है उसको रेस्ट चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो दूसरा प्लेयर लगा देते हैं। तो वैसे ही है, नाउन जो है ना वो हटते हैं, उनकी जगह पर क्या आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं। अब समझ लीजिए ज़रा, एक सेकेंड। व्हाट इज एन एंटीसीडेंट? तो जो नाउन को रिप्लेस किया है जिस प्रोनाउन ने, तो उसी नाउन को हम बोलते हैं सिंपल एंटीसीडेंट। ठीक है, जैसे प्रिया इज माई फ्रेंड, तो जो शी है वो किसके लिए आया है, प्रिया के लिए आया है। तो प्रिया जो नाउन है ना वो क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, क्या है, एंटीसीडेंट, मतलब एंटी का मतलब बिफोर। ठीक है, जैसे राहुल लॉस्ट हिज वॉलेट, तो राहुल के लिए यहाँ पर आया ना हिज, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, राहुल, सॉरी रोहन। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, तो ऐसे यहाँ पर एंटीसीडेंट डॉग। सीता एंड गीता फिनिश्ड देयर वर्क, तो देयर के लिए एंटीसीडेंट क्या होंगे, सीता एंड गीता। यहाँ पर देयर के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी याद रखना, कोई सेंटेंस अगर आप लिख रहे हो ना, तो जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो अब कौन है ही, तो ही बताने के लिए सबसे पहले आपको एक बार तो नाउन को प्लेस करना होगा, उसके बाद आप नाउन को हटाकर प्रोनाउन को यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, बेसिक होते क्या हैं, 10 टाइप्स होते हैं प्रोनाउंस के। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, प्रेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो इन सबको वन बाई वन करके हम वीडियोस में आगे कंप्लीटली सही तरीके से पढ़ेंगे। हम आज बेसिक जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो रेफर करते हैं स्पेसिफिक पर्सन्स को या फिर चीज़ों को। ठीक है, अब ये होते तीन पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है ना वो स्पीकर होता है, बोलने वाला। अब बोलने वाला एक इंसान हुआ तो आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक से ज़्यादा हुआ तो वी का यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन होता है आपका लिसनर, सुनने वाला। सुनने वाला एक हुआ तो यू, एक से ज़्यादा हुआ तो उसको भी यू ही बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, यू जो होता है ना, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट फंक्शन हमेशा प्लूरल की तरह ही करता है। मतलब वर्ब्स जो है ना वो हमेशा कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपके, जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, कोई एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही, लड़की के बारे में कर रहे हैं तो शी, कोई एक लाइफलेस थिंग के बारे में कर रहे हैं तो इट का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर इन तीनों का प्लूरल है ना, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, या फिर बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उसके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आई है। सेकंड वाले में शी इज़ माई टीचर, तो शी। ठीक है, वी वॉन द मैच, वी। दे आर कमिंग टुमारो, दे। ओके, ये यूज़ किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही जगह पर। ठीक है, प्रोनाउंस और नाउंस में डिफरेंस क्या होता है? नाउंस सिंपल नेमिंग वर्ड होते हैं, प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं हमेशा, नाउन। ठीक है, और जो प्रोनाउंस होते हैं ना वो जनरल भी हो सकते हैं। अब नाउन की फॉर्म्स नहीं होती हैं, राम को कभी राम्स नहीं बोलते हैं ना, ऐसे ही तो नाउन जो है ना उनकी फॉर्म्स नहीं होती हैं। नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं, लेकिन फॉर्म्स नहीं होती नाउन की। लेकिन प्रोनाउन की फॉर्म्स होती हैं, आई का मी, माई, माइन, ऐसे करके। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ लीजिए जरा। बोला है अमित वेंट टू अमित स्कूल, अमित मेट अमित टीचर, अमित टीचर गेव अमित ए बुक। तो यहाँ पर अमित जो नाउन है ना वो काफ़ी बार रिपीट हुआ है। कभी कभी घर पे होता है ना, एक ही बात घर वाले अगर बोलते रहें तो कहते हो कि क्यों एक ही बार को रिपीट करके रहेगा यो एक ही बात को, है ना। तो नाउन को रिपीट करने से लिटरेचर में भद्दापन आता है, सुनने में बोलने में बहुत अजीब फील होता है। तो उसी को हटाने के लिए प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे अमित वेंट टू हिज स्कूल, ही मेट हिज टीचर गेव हिम अ बुक। तो ये सब आए कहाँ हैं, कहाँ से हैं, ही, हिज, ही, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, बेसिक देखो होता क्या है, प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं तीन तरीके से। एक तो पर्सन्स के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग। अब प्रोनाउन के भी जेंडर होते हैं, ही मैस्कुलिन होता है, शी फेमिनिन होता है, इट आपका न्यूटर होता है और कॉमन आपका दे होता है। और जो आई और वी और यू है ना वो कॉमन में ही आते हैं। ठीक है,
आई एम गोइंग फर्स्ट पर्सन है आई, वी आर गोइंग, वी जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल है, ठीक है। ही इज़ स्मार्ट तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, ठीक है। दे अराइव्ड लेट थर्ड पर्सन है और आपका प्लूरल है। प्रोनाउंस के केस भी होते हैं, ऐसे नाउन के केस हम लोगों ने पढ़े थे ना कौन कौन से, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डेटिव केस, एक्विजिटिव केस, वो ऑब्जेक्टिव ही था, है ना। जेनेटिव केस और आपका वोकेटिव केस, ठीक है। ऐसी प्रोनाउंस के भी केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और परेसिव। ये हम अगली वीडियो में सही से पढ़ेंगे, अभी आपको अगर समझ में आ रहे हो तो ठीक है, वैसे पता होंगे सभी को, अदरवाइज अगली वीडियो में स्लाइड्स पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, देखो सब्जेक्टिव तो देख लिए, ऑब्जेक्टिव आई का मी होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, वी का अस, दे का देम, ऐसे करके। परेसिव केस भी आई का माई नहीं, यहाँ पर परेसिव एडजेक्टिव परेसिव प्रोनाउन दो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माइन होना चाहिए था, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिम वेंट टू स्कूल, तो ये हिम वेंट टू स्कूल नहीं होगा, क्या होगा, ही वेंट टू स्कूल होगा, ठीक है। द टीचर कॉल्ड आई नहीं, कॉल्ड मी होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और यहाँ पर चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, वहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा। अभी अगर आपको ये सब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पर मी एंड राहुल नहीं, राहुल एंड आई होगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए ना हमें आगे, और पीछे यहाँ पर टू के बाद, मतलब टू तो प्रेपोजिशन है, उसके बाद आएंगे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर टू मी होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर्स भी हैं, हिम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। बिटवीन आपका प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आते हैं ऑब्जेक्टिव केस, नाउन प्रोनाउन के। तो यू तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है, बट आई नहीं होता है, आई तो सब्जेक्टिव केस होता है ना, तो मी होगा यहाँ पर, बिटवीन यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे बीच में, ठीक है। एवरी वन मस्ट ब्रिंग देयर्स बुक, तो एवरी वन, वन का मतलब एक, है ना। और पहली बात यहाँ पर देयर्स, हर किसी को, मतलब हर किसी को लेके आनी चाहिए देयर बुक, देयर्स बुक नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत है। कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। द डॉग हर्ट इट्स सेल्फ, अब यहाँ पर इट्स सेल्फ कुछ होता ही नहीं है, इट्स सेल्फ होता है और इट्स होता है, ठीक है। तो जो डॉग है ना उसने चोट लगा ली अपने ही पैर में, तो इट्स पाव होगा यहाँ पर, ओके। हाँ, तो इसमें हमने बस क्या क्या जाना, प्रोनाउन जो है रिप्लेस करते हैं नाउन को, एंटीसीडेंट जो है ना, द नाउन ए प्रोनाउन रेफर्स टू, जो प्रोनाउन किसी नाउन को रेफर करता है ना, तो वो एंटीसीडेंट बोला जाता है। 10 टाइप्स हैं, हम अगली क्लासेस से वन बाय वन करके सबको पढ़ेंगे। तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और परेसिव, ठीक है। ये चेंज हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सन, देयर नंबर एंड देयर जेंडर। प्रोनाउंस की अगली क्लास आपको मिल जाएगी एक ही दो दिन में, पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे, ठीक है।